आपने ये कहा है कि 85% जो छोटे और मझौले किसान हैं उनको सबसे ज़्यादा असर उनके ऊपर पड़ रहा था जो मौजूदा एपीएमसी व्यवस्था है। ये आकलन का आधार क्या है? आपको कैसे लगता है कि जो कृषि सुधार के जो कानून आपने लाए हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा ये छोटे मझौले किसानों को होगा? जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वो समझा जा सकता है कि क्या आधार क्या है उस एसेसन का? तो इसमें जो यदि आप देखें जैसे 85% जो आपके किसान हैं वो छोटे हैं मार्जिनल, स्मॉल एंड मार्जिनल जो कहते हैं इसमें। और ये सामान्य ज्ञान है कि यदि मैं आपको कुछ बेचना चाहूँ और आपको पता है कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है बेचने के लिए, तो आप जो भी आप दाम देंगे वही दाम पे मुझे बेचना है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक विकल्प है कि मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने यदि मुझे सही दाम नहीं दिया तो मैं जाके किसी और अगले को बेच सकता हूं। और आपको यदि ये ज्ञान है, आपको पता है कि मैं आप ही को बेचना है, ऐसा ज़रूरी नहीं, मेरे पास विकल्प हैं, तो आप मुझे अच्छा दाम भी देंगे क्योंकि आपको पता है कि मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। तो ये अभी आप जब मंडी को लेते हैं और एक छोटे किसान को लेते हैं तो छोटा किसान जब वो मंडी के गुट में जाता है, गुट से और वो एक गुट है, ये ध्यान रखना बहुत योग्य, बहुत ही अहम है। तो गुट के पास जाता है तो गुट के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो वो गुट जो भी दाम देता है उसी दाम पे उसे बेचना पड़ता है। और बाकी और जो रिसर्च है वो बतलाती है कि करीब करीब मान लीजिए 100 रुपये का एक बेनिफिट आता है उसमें, तो 100 रुपये का 85 से 90% जो है वो मिडिलमैन ले लेता है। और जो दाम जो छोटे किसान को मिलता है वो बहुत कम है। ये लेकिन विकल्प आ जाए तो यही 100 रुपये का 50% तक किसान को मिल सकता है, क्योंकि वो दाम बोलेगा आपने नहीं दिया तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। तो ये तो सामान्य ज्ञान है एक्चुअली। जैसे आप कुछ खरीदने जाते हैं और आप दाम देखते हैं, एक जगह आपको पसंद नहीं आया तो दूसरी जगह ले सकते हैं। ये विकल्प जो है बड़े किसानों के पास ऐसे विकल्प हैं, लेकिन छोटे किसानों के पास नहीं है। इसीलिए ये जो कानून है इसका फल जो है ये सबसे ज़्यादा छोटे किसानों को आएगा। और ये इसीलिए ये कानून अब छोटे किसानों की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साफ शब्दों में इस पर बहुत बड़ी बहस देश में पॉलिटिकल डिबेट चलती रही है कि एमएसपी रेट जो आप दिल्ली में तय करते हैं वो किसानों को नहीं मिल पाता है, और इससे कृषि अर्थव्यवस्था को आप जिस तरह से विस्तार देना चाहते हैं, ग्रोथ मोमेंटम लाना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है इस गुट की जो बॉटलनेक है उसकी वजह से। आपको लगता है कि एमएसपी रेट जो आप दिल्ली में तय करते हैं वो किसानों को ज़मीन पर कैसे मिले, कैसे आप आश्वासन दें उनको, ये एक इशू है जिसको एड्रेस करना होगा सरकार को? देखिए, ये यदि आप अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो एमएसपी का मुद्दा और जो एपीएमसी मंडी का मुद्दा है ये हम एक आर्टिफिशियल तरीके से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा अलग है, क्योंकि एमएसपी का मुद्दा ये है कि आपको जो एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें जो भरपाई करने, जो लोगों को आपको जो अनाज देना है उसके लिए आपको तो उठाना ही पड़ेगा। तो जो प्रोक्योरमेंट जो करते हैं, प्रोक्योरमेंट उसको करना ही है आपको। तो और वो आप एमएसपी में करते हैं। और इसमें ये भी समझा जाना चाहिए कि जब तक आपको पीडीएस में जो आपके जितनी आपकी आवश्यकता है उसकी भरपाई करनी है तो एमएसपी तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको उतना उठाना ही पड़ेगा। तो एमएसपी और प्रोक्योरमेंट तो आपकी एमएसपी ही पे ही होगा। सरकार जब उठाएगी तो एमएसपी पे ही उठाएगी। तो ये उसमें एक्चुअली जो भी आशंकाएं हैं वो भी मेरे अनुसार एक्चुअली उनका कोई सही वो नहीं है। और जो कृषि कानून जो है, कृषि कानून छोटे किसान को लाभ देने के लिए, उसको विकल्प देने के लिए है। और इसमें तीसरी बात ये भी ध्यान रखने योग्य है कि मान लीजिए आप जैसे अब यहाँ पे आप शूट कर रहे हैं ये शो, ये सरकार का दिया हुआ घर है। अब यदि आपने एक्चुअली आधे घंटे के लिए इस घर को इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपका घर बन गया, आपका हो गया। इस्तेमाल किया है। अब जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, अब मैं हो जाएगा तो मैं सरकार, अब ये घर मेरा तो नहीं हो गया, मैंने इस्तेमाल किया है।